हरे कृष्णा। तो भाई आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग अब स्विंग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो 5 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा और एकदम इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मेरा प्रीवियस 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत होगा, खास करके उनको जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने के बाद इधर अपना पैर जमाने आ रहे हैं। तो उनको ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट समझिएगा इस चीज़ को। और अगर सही में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो पहला पॉइंट है वो है आपको चेंज योर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप अभी ज़ेरोधा में काम कर रहे हो या फिर अभी आप एंजल ब्रोकिंग या किसी भी ब्रोकर में अभी आप काम कर रहे हो, तो जब जैसे ही आप स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हो ना, तो सारा जो भी कैपिटल, अगर आपके पास एडिशनल अलग से कैपिटल है तो उस कैपिटल को नए अकाउंट में ऐड कीजिए। एकदम नया अकाउंट चाहे तो कहीं से भी बना लो आप, किसी भी अकाउंट में। अगर लॉन्ग टर्म विजन है आपका तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी बैंक से रिलेटेड जो भी डीमैट अकाउंट है, एचडीएफसी का है, एसबीआई का है, क्यों है ये चीज़ भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों बैंक वाले जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें बनाना चाहिए। क्योंकि कुछ घटना कभी कभी घटता है, कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ठीक है। जो जीरो मतलब ब्रोकिंग करके जो भी अकाउंट ओपन कराता है, उतना हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे बढ़िया एक है बैंक वाला, कोई भी एसबीआई का भी है, एसबीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी का है, एक्सिस का है। तो जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए कि अपना पुश्त दर पुश्त वो चीज़ चलना चाहिए, तो वो किसी बैंक वाले में जाओ। मैं बताऊंगा इसका रीज़न भी, क्या फ़ायदा है उसका भी। और उस अकाउंट को एकदम सेपरेट रखो। अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से चलना है आपको कि बस सिर्फ अभी ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप अपना कोई भी अकाउंट जिसमें भी आप काम कर रहे हो उससे अलग हट जाओ, फ्रेश अकाउंट बनाओ और फ्रेश ट्रेडिंग स्टार्ट करो। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आपको ऑप्शन में जो लॉस हो जाता है, तो बार बार जैसे ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे तो वो चीज़ आपको दिखेगा और आपका साइकोलॉजी अच्छा भी रहेगा, तो उसको आप वो ख़राब करके चला जाएगा। फिर आप इधर स्विंग में भी दिमाग नहीं लगा पाओगे। कोई पोजीशन लिया हुआ है, उसमें 2-3% प्रॉफिट दिखेगा, आप कट करके कोई ऑप्शन का पोजीशन बनाने के लिए निकल जाओगे। तो इसलिए एकदम फ्रेश अकाउंट, जिसको कि जब ट्रेडिंग कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको वो अकाउंट, दूसरे अकाउंट को ओपन भी नहीं करना, बस इसी को जो है सामने है, जो है एकदम फ्रेश स्टार्ट है। तो सबसे पहला काम ये वाला करें। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका अरेंज कैपिटल। देखो भाई, स्विंग ट्रेडिंग में अगर कोई भी ये चीज़ आपको कह देता है कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आप आराम से 50,000 से कर सकते हो या फिर 10,000 से कर सकते हो, तो ये सब बस कहने वाली बात है। 50,000 लाख रुपए से करोगे उतना नहीं समझ में आएगा। चलो लाख रुपए से थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि साल का 10-12% अगर निकल जाता है या 15-20% भी निकल जाता है, तो आप कम से कम थोड़ा खुश रहोगे। चलो ठीक है, महीना का 2,000, मतलब बिजनेस जो प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस में यही होता है, आपको इसी तरह से चलना है। और ट्रेडिंग सबसे स्किल्ड बिजनेस है, सबसे स्किल्ड बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको और जो रिटर्न रहता है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन ऑप्शन में आपको दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है। मतलब मल्टी बैगर, स्टॉक को तो छोड़ दीजिए, इधर एक 10 रुपये वाला ऑप्शन सीधा 500 का हो जाता है, 400 का हो जाता है। तो ऐसा होता है, लेकिन 500 वाला ऑप्शन कभी कभी आपको 10 रुपये में भी बेचना पड़ता है, बिकॉज ऑफ योर बैड साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल। जो भी मतलब ऑप्शन में आप कभी उस तरह से नहीं भाग पाओगे, पैसा बड़ा बनेगा, पैसा बड़ा जाएगा भी। स्विंग ट्रेडिंग में वो चीज़ नहीं है। हाँ, परसेंटेज थोड़ा 5%, 6%, मैं तो कहता हूँ कि 7% भी अगर बन जाता है तो एफडी को बीट किए निकल जाइए वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके देख लीजिए, 1 लाख से मैंने चैलेंज कर लिया था कि 1 लाख से स्विंग ट्रेडिंग में आपको करके दिखाता हूँ। और टोटल पोजीशन जो भी मैं लेता हूँ, अभी आप CAMS का चार्ट देख रहे होंगे, इसमें भी मैंने बताया था। देखो, 2-3 बार ऑप्शन दिया कमाने का। तो एक बार जब कुछ स्टॉक को पकड़ लोगे, चलो ये अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ये अगला पॉइंट होगा। तो अरेंज कीजिए कैपिटल, कहीं से भी बड़ा कैपिटल अरेंज कीजिए, धीरे 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 करके, और उसको लगाइए, तभी कुछ प्रॉफिट दिखेगा। और प्रॉफिट से ही मोटिवेशन आता है। सीखना है तो सीखने के लिए तो 5,000 भी बहुत ज़्यादा है, सीखने के लिए 5,000 भी बहुत ज़्यादा है। उसमें आप परसेंटेज को बस देखिएगा, अमाउंट मत देखिएगा, सिर्फ परसेंटेज को देखिएगा कि मैंने 5,000 का इतना परसेंट कमाया। ब्रोकरेज को भूल लो, ब्रोकरेज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़ा कैपिटल रहेगा तो वो ब्रोकरेज आपको समझ में नहीं है। 100-100, 200 रुपया देने से पहले नहीं सोचोगे चलो 50,000 बुक हो रहा है, 40,000 बुक हो रहा है, 20,000 बुक हो रहा है, 8,000 बुक हो रहा है, 3,000 बुक हो रहा है, तो उसमें 100 रुपया कौन देखता है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आ जाएगा आपको कि वो एक तरह से शॉप का रेंट हो गया, आपका जो अकाउंट ओपन किए हो उसका रेंट हो गया। तो ब्रोकरेज से टेंशन नहीं लेना है, बस इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है कि कितना निकल रहा है यहाँ से, कितना अर्निंग आ रहा है यहाँ से, जो भी अमाउंट है अगर उसी को आप बड़ा करके देखोगे तो फिर फिगर आपका सामने क्लियर हो जाएगा। 1 करोड़ के वैल्यू पे देखोगे, 1 लाख के वैल्यू पे देखोगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अगर कमाना चाहते हो तो कैपिटल अरेंज करो, चाहे जहाँ से भी करो। देखो ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको बस एक सलाह दिया जा रहा है कि सिर्फ ट्रेड जो है वो आप कीजिए निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी 100 का। अब जो लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि ऐसा क्यों है, जिस कंपनी को पकड़ो उसका एक एक चाल को पकड़ लो कि इस दिन अगर मार्केट साइडवेज होता है, निफ्टी साइडवेज होता है तो ये स्टॉक इस तरह का परफॉर्म करता है, सुबह के 11 बजे के आसपास इस तरह का परफॉर्म करता है, ओपनिंग के समय इस तरह का परफॉर्म करता है। मतलब हर एक मूव पता चल जाएगा आपको। जैसे CAMS है तो इसमें मैं आपको मूव बताता हूँ। मॉर्निंग में सुबह 9:15 से आपको 10 बजे तक इसमें जो मूव मिलना रहेगा बड़ा सा मिल जाएगा। जो इंट्राडे करता है वो यहाँ से भी 50-100 पॉइंट आराम से मिल जाता है सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद इसमें जो आप एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जब भी मार्केट लास्ट होने लगता है, मतलब 3:15 के आसपास में इसमें ज़बरदस्त बाइंग आता है। जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी रहेगा वहाँ से सीधा 50 पॉइंट 40 पॉइंट आज छोड़ दीजिए। फिर आज भी वैसा हुआ था शायद, थोड़ा आज तो ट्रेडिंग सेशन ही उतना नहीं देखना है, सैटरडे को पहली बार ट्रेडिंग हुआ था, मतलब ओपनली मार्केट में। और एक बार और शायद हुआ है, इससे पहले 2019 में शायद हुआ था शायद। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ स्टॉक को पकड़ लो, जैसे रिलायंस को पकड़ लो। रिलायंस का हर एक मूव मतलब मेरे जहन में इस तरह से बैठ गया है कि हाँ आज इस तरह से होगा, आज इस तरह से होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो ज्वाइन कीजिएगा एक बार, इसलिए वहाँ कोई बस टेक्निकल पर्पज से वहाँ पे बताया जाता है कि देखो अभी इसमें इस तरह का मूव आ सकता है। भाई जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आज से 5 दिन 6 दिन पहले शायद मैंने CMS और रिलायंस के बारे में कहा था कि भाई कुछ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, वीडियो भी है। पेनी स्टॉक के पीछे नहीं मत पड़ना, कभी मत पड़ना। पेनी स्टॉक सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग में व्यूज़ आता है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है पेनी स्टॉक। 100 में से एक पेनी स्टॉक चलता है। और जब चल जाएगा तब आपको दिखेगा ज़्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को पहले दिखता है। और उसके बाद आप जब टॉप पे रहेगा, जैसे RBNL और ये सब में सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। फिर भी सर आपने कहा, मैंने नहीं, मैं एक भी पेनी स्टॉक को वीडियो जनरली नहीं बनाता हूँ। हाँ अच्छा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म विजन कंपनी सही है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। वो भी सजेशन सिर्फ इसलिए कि आप देखिए समझिए इस तरह से। बाइंग का सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता। तो आप 4-5 स्टॉक पकड़ लो, बस 4-5 स्टॉक। जैसे निफ्टी में करते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी पकड़े हुए हो, तो उसी तरह से 4-5 स्टॉक पकड़ लो और उसी का पूरा मूव समझ लो। अभी नहीं अगर पैसा है तो आप 4-5 कंपनी को पकड़ के पेपर ट्रेड करो, आपको एक एक ऑब्जर्वेशन को लिखो। और आजकल एक माहौल बना हुआ है, कोई जनरल लिखने के बारे में डिस्कस ही नहीं करता। अगर मेरे पास देखिएगा तो पूरा एक एक कॉपी में भर देता हूँ कि इस समय ऐसा मूव हुआ, इस समय ऐसा हुआ, ये स्टॉक लेने के बाद लिखना पड़ेगा। और लिखिएगा, डायरी टाइप का बनाइए, तभी जा करके आपको मूव समझ में आएगा कि इसका इस समय ऐसा। उसके बाद ऐसा प्रो हो जाओगे ना भाई कि 5-10 स्टॉक को पकड़ के बस अच्छा खासा पैसा बनाओगे, अच्छा खासा। और बस नया लोगों के साथ देखो, एक निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में इसलिए भी सलाह दिया जाता है कि कभी कभी जैसे पहली बार आ रहे हो इधर, या आपके पास पेशेंस नहीं रहता, आप स्टॉप लॉस कभी कभी नहीं ले पाओगे। होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा और सबके साथ होगा। आपको लगेगा नहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि जनरली जो मिड कैप ही थोड़ा जा सकते हैं, तो थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं, कुछ अच्छा खासा पकड़ लिए हैं स्टॉक को, तो मिड कैप में जा सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं जिनके पास कैपिटल कम है, वो मिड कैप स्मॉल कैप में भूल के नहीं जाना है भाई। स्मॉल कैप इज जस्ट लाइक पेनी स्टॉक, एंड पेनी स्टॉक इज जस्ट लाइक ऑप्शन बाइंग। हो सकता है कब 2 रुपये का शेयर 20 रुपये का हो जाए, और कब वही 20 रुपये का शेयर 120 रुपये का शेयर कब 50 रुपये पे हो जाए, कब 5 पैसा पे आ जाए, कोई नहीं जानता। तो स्मॉल कैप में नहीं जाना है, कोई भी उसको ऊपर नीचे कर सकता है। कोई बड़ा बड़ा जो ट्रेडर है जिसको आप ऑपरेटर बोलते हैं, तो कभी नहीं, भूल के नहीं। आपको सिर्फ निफ्टी 50 निफ्टी 100, बहुत सारा वोलेटाइल स्टॉक है, आप जा करके गूगल में चेक कीजिएगा कि टॉप 50 वोलेटाइल स्टॉक्स इन NSE, आपको बहुत सारा स्टॉक्स मिल जाएगा।
जैसे टाटा मोटर्स आ जाएगा, रिलायंस आ जाएगा, बहुत सारा है भाई। आप नहीं तो आप कुछ कुछ वीडियो देखिए, एस्ट्रल में एस्ट्रल कर रहा हूँ, एस्ट्रल भी डेली 100 रुपया का मूव देते रहता है। तो आप कहिएगा कि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर ट्रेडिंग पे कर लो। अब जो जिसके पास बड़ा है 2 ही क्वांटिटी रखो, 5,000 का अगर फंड है आपके पास, 2 क्वांटिटी के साथ कर करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा वहाँ से भी। बस आप परसेंटेज से प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करें। तो तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट एकदम समझिएगा, पांचवा पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है ट्रेड विथ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है कि किस पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, या फिर किसी का आदत होता है कि नहीं वो इंडिकेटर पे ट्रेड लेते हैं, तो आप जिस पे भी ले रहे हो ना उसी पे सारा ट्रेड लो, तो लॉस होने का चांसेस इससे घट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करता है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी से, सब स्ट्रेटजी काम करता है, तो उसका रिस्क एंड रिवार्ड है, प्लानिंग में रिस्क एंड रिवार्ड आ जाता है, ट्रेडिंग सेटअप आ जाता है, साइकोलॉजी आपका वहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है कि आप 1:1 तो डिसाइड करके रखे हो कि 100 रुपया में 90 रुपये पे जाएगा तो इसको हटा देना है, और 120 पे जाएगा, लेकिन जैसे ही 110 जाता है आप तो उसको बेच करके हटाने लगते हो। तो वो सब चीज़, वो मैनेजमेंट, जो साइकोलॉजी का मैनेजमेंट है, वो सब लिख करके रखो एकदम प्लानिंग के साथ कि नहीं इसको यहाँ पे बेचना है, 120 पे जाएगा तभी इसको बेचना है। अभी रिसेंटली ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, एस्ट्रल पाइप में मैंने कहा था कि भाई 21,500 तक होल्ड करना, और हो सकता है मतलब आप आराम से इसको देख सकते हो 21,500 के आसपास, नहीं किया, 20,160-70 के आसपास वो निकाल दिया, अब पछता। तो आपको तो पेशेंस है नहीं, एक बार प्रॉफिट दिखा तो आपको लगा तो फिर नीचे चला, जाने दो ना, अभी तो ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे, नहीं तो फिर पछतावा होगा, और अगर बेच दियो तो फिर पछताओ मत। तो जो प्लानिंग है उसको पहले से लिख लीजिए, और लिखने के बाद उस पर एकदम स्टिक होकर काम कीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा भाई। मिलता है, आप जा करके देख लीजिए प्रीवियस वीडियो, जो भी जो ट्रेडिंग चैलेंज वाला है, वो बोला कि कितना परसेंट रिटर्न मेरा निकल के आया है, और जबकि सब सामने डिस्कस करके, कोई छिपा के नहीं कि यहाँ पे बाई वहाँ पे सेल, सब पोजीशन सामने दिखाया हुआ, तो आप उस चीज़ को समझिएगा। देखो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोर्स ऑफ इनकम, जितना ज़्यादा बना सकते हो बनाओ। देखो स्विंग ट्रेडिंग में देयर इज नथिंग लाइक फुल टाइम ट्रेडिंग, आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मार्केट ओपन होने से 9:15 से लेकर के आप 10 बजे तक यहाँ पे बैठ जाते हो, तो अच्छा खासा मूव यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस काटना हो, अगर मार्केट बेरिश हो तो स्टॉप लॉस काटना हो, या फिर टारगेट के आसपास जा रहा है तो टारगेट आपको काटना, इतना में आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस पुट कर दीजिए, टारगेट लगाना है, टारगेट अगर नहीं आया है तो टारगेट लगाना है, टारगेट वहाँ पर लगा करके छोड़ दीजिए। तो मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट भी यहाँ पे दे दोगे तो काम चल जाएगा। फुल टाइम नहीं, कहीं भी काम करो पैसा आना चाहिए। 5-10 मिनट के लिए मोबाइल निकाल के देख लेना, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। तो 9:15 से 10 बजे, उसके बाद आप दोपहर में देख लो एक बार, अगर बहुत ज़्यादा इगरनेस है कि एकदम क्या हो रहा है क्या हो रहा है पोजीशन के साथ, तो दोपहर में 2 बजे के आसपास देखो, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिखता है। फिर आपको मूव कब दिखेगा, वही आपको 3 से लेकर के 3:30 तक, ठीक, तो यहीं पे आपको देखना है। 3:30 तक भी आपको नहीं जाना है, 3:20 के आसपास अपना जो क्लोज करना है कर दो, नहीं करना है छोड़ दो, कहानी खत्म। तो मुश्किल से आपको 1 घंटा, सवा घंटा बस मार्केट में समय देना है। बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि इतना कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो बस फोकस कीजिए कहीं से और अर्न करने का, कहीं से और पैसा लाने का, ताकि इसमें आप डाल सको। देखो पैसा तो यहाँ बनता है बिना किसी डाउट का, तो कोशिश करना है हमेशा कि अदर सोर्सेज से इनकम आता रहे, ताकि आपका जो डे टू डे लाइफ है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो आपका मैनेज रहे। नहीं तो इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे कि फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ चले जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग गलत नहीं है, लेकिन एक बार इसमें अगर आपका प्रॉफिट बन जाता है ना, तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका एक अलग कैपिटल, अलग अकाउंट होना चाहिए, इस अकाउंट से नहीं। तो पांचों पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई मिस हुआ है तो आप वो चीज़ बताइएगा। और ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्यों बैंक वाला डीमेट अकाउंट एक ओपन करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ था मेरे साथ।
जो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो सही लगता है तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब वगैरह करते